नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीटेट पर्यावरण अध्ययन के 2018 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। मेरा नाम विवेक है और आप देखना शुरू कर चुके हैं अलीगढ़ स्टडी चैनल। तो चलिए शुरुआत 2023 के पेपर से करते हैं। एक शिक्षिका ईवीएस शिक्षण के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्यकालिक संप्रेषण का चयन करना चाहती है। वह निम्नलिखित में से किसे चुनेगी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट सत्र और फोन कॉल को। अगला क्वेश्चन, यदि थीम यात्रा को रेलवे स्टेशन ईवीएस में एक सामुदायिक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा थीम भोजन को पूरा करेगा? सही जवाब है ऑप्शन ए, कृषि फार्म। अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण के दौरान एक शिक्षक का बयान प्रश्न जो विद्यार्थियों को स्वयं या अपने साथियों की प्रतिक्रियाओं से उत्तर को विस्तृत करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, खोजपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन, अनीता परिवार थीम को पढ़ाने के लिए एक इकाई योजना तैयार करती है। निम्नलिखित में से कौन सा उसकी इकाई योजना का शीर्षांक होगा? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, परिवार संबंध, लिंग भूमिकाएं, व्यवसाय बदलते समय में सामाजिक सांस्कृतिक इकाई के रूप में। अगला क्वेश्चन, श्रीमती शीतल ईवीएस के विभिन्न अवधारणाओं को समझाने के लिए प्राथमिक कक्षाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है। उनके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग का सबसे उपयुक्त तर्क है। पहला तर्क है ईवीएस के पाठ्यक्रम को पूरा करना, साथ ही साथ विद्यार्थियों का स्कूल में आने से पहले इनको सुना होना। ये तो गलत है। दूसरा तर्क है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना। ये सही है। तीसरा तर्क है विद्यार्थियों को भाषा और संस्कृति में विविधता के बारे में जागरूक बनाना। ये भी सही है। चौथा है पाठों को अधिक संवादात्मक, सुखद और दिलचस्प बनाना। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए गलत है, बी सी डी सही है। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक कक्षा में एक प्रयोग प्रदर्शित करता है जिसमें एक अंडा पानी के गिलास में डूब जाता है लेकिन पानी में नमक मिलाने पर वह तैरता है। विद्यार्थियों की पूछताछ के लिए वह निम्नलिखित में से कौन सी सबसे उपयुक्त व्याख्या दे सकता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अलग अलग मात्रा में नमक के साथ प्रयोग करें और उसका अवलोकन करें। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न का अभिकथन है ईवीएस के सीखने को अवलोकन, पहचान, वर्गीकरण आदि से संबंधित प्रक्रिया कौशल के लिए उन्मुख होने की आवश्यकता है। इसका कारण है विभिन्न प्रक्रिया कौशल प्राप्त करने के माध्यम से ईवीएस के सीखने के परिणामों को हासिल करने की संभावना होती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए भी सही है और आर भी और व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, एक ईवीएस शिक्षक को योगात्मक मूल्यांकन के लिए प्रश्न पत्र तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रश्न पत्र की सामग्री, कवरेज और उद्देश्य को। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों के लिए ईवीएस में निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, देखे गए अनुभव किए गए मुद्दों पर आवाज उठाना और समाज की प्रथाओं से संबंधित करना, जैसे संसाधनों के स्वामित्व में भेदभाव। अगला क्वेश्चन, आपको कक्षा 3 से 5 तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवीएस पाठ्य पुस्तकों का चयन करना है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाठ्य पुस्तक बाल उन्मुखी होनी चाहिए तथा लिंग, जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर किसी भी रूढ़िवादिता का या अपमानजनक व्यवहार से रहित होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। इसका अभिकथन है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस में विषयों के बजाय थीम है। ये तो सही है। इसका कारण है विषयों की तुलना में थीम आधारित ईवीएस सिखाना शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए आसान है। ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन,
आप ईवीएस के विद्यार्थियों के लिए व्यवहारिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे उपयुक्त है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उपलब्ध सामग्री से ईवीएस किट विकसित करना। अगला क्वेश्चन, ईवीएस के लिए रचनात्मक आकलन है। पहला है सीखने के लिए आकलन, ये सही है। दूसरा है सीखने का आकलन, ये गलत है। तीसरा है अधिगम के रूप में आकलन, ये भी सही है। और चौथा है सीखने के बारे में आकलन, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए और सी सही है, बी और डी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, ये भी कथन और कारण वाला प्रश्न है। अभी कथन है ईवीएस में क्षेत्र भ्रमण प्रभावी शिक्षण शास्त्रीय रणनीति है, ये सही है। कारण है क्षेत्र भ्रमण वस्तुओं, घटना और स्थानों की याददाश्त को बढ़ावा देता है, ये गलत है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए सही है, आर गलत है। अगला क्वेश्चन, गुजरात के सापेक्ष में उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां हैं। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में स्थित है और आंध्र प्रदेश दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, रामा प्रत्येक शाम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलता है। वह क्रिकेट खेलने में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, मांसपेशियों की ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन, जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ऊष्मा एवं प्रकाश ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन ए, बोरा चावल। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए निम्नलिखित में से मधुमक्खी पालन कार्यक्रम आरंभ करने के वर्षों की सर्वश्रेष्ठ अवधि चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन ए, अक्टूबर से दिसंबर। अगला क्वेश्चन, स्तंभ ए का स्तंभ बी से मिलान करना है। जीरा का है छोटा परंतु खुशबूदार, केसर का है पीले रंग की, मिर्च का है दक्षिणी अमेरिका से उत्पत्ति और लौंग का है कील की तरह दिखता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। सही जवाब है ऑप्शन ए, उड़ीसा। उड़ीसा के साथ साथ बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, जंगल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब जंगल होता है, ये सही है। दूसरा है झारखंड में ग्राम परिषद लॉटरी के माध्यम से तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए भूमि मिलती है, ये गलत है। तीसरा है जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्ष से जंगल में रह रहे हों, ये भी गलत है। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगल से जुड़े हुए हैं, ये सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, ए और डी सही हैं, बी और सी गलत हैं। अगला क्वेश्चन, 24 ग्राम ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। इन दोनों का गुणा करने पर जो भी आंसर आता है वही सही होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 144 ग्राम। अगला क्वेश्चन, सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा निम्नलिखित में से गलत कथन को पहचानिए। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, कांसा एक मिश्र धातु है, इसमें कौन कौन से दो धातु होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन पहला, टिन और कॉपर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाथियों के बारे में सही कथन चुनिए। पहला है 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन सामान्यतः लगभग 100 किलो होता है, ये कथन गलत है। उसका वजन 100 किलो नहीं 200 किलो होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा जाता है, ये भी गलत है क्योंकि वह 200 किलो नहीं 100 किलो करीब खाता है। हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं, वे दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, ये सही है। हाथी कीचड़ और पानी से खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, सी और डी सही, ए और बी गलत। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है मन, यहाँ मन नहीं मनाली होगा। मनाली में ढालू छत वाले मजबूत बांसों के खम्भों पर ऊंचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाए जाते हैं। ये गलत है। ये विशेषता मनाली की नहीं, असम के घरों की है। मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है। ये सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। ए गलत है, बी सही है। अगला क्वेश्चन, ये कथन और कारण वाला प्रश्न है। कथन है दबाव लगाने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। ये सही है। जब हम किसी गैस पर दबाव लगाते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतराणुक स्थान कम हो जाता है और यह आसानी से संपीड़ित हो जाता है। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। दोनों सही है और व्याख्या भी सही करता है। अगला क्वेश्चन, पौधों के निम्नलिखित मुख्य कार्यों के बारे में विचार कीजिए, यानी तने के मुख्य कार्य बताने हैं। पहला है भोजन का उत्पादन और भंडार करना। ये तने का कार्य नहीं है। पौधों को शक्ति और सहारा देना। ये सही है। पौधों के अन्य भागों को जड़ों से जल और खनिज का स्थानांतरण करना। ये भी सही है। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। बी और सी सही है, ए गलत है। दोस्तों, इससे पहले कि हम अगले भाग की प्रैक्टिस करें, हमारी वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चलते हैं अगले पार्ट पर। ये क्वेश्चन 2021 के हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ बाड़ी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रिय शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? सही जवाब है ऑप्शन पहला, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ाने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग में लिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन ए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन, आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर। यदि आपका विद्यालय ठीक सामने हो परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं, अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर दूर जाते हैं, अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर, अतः आप विद्यालय पहुंच जाते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, 100 मीटर ठीक पश्चिम में। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल? सही जवाब है ऑप्शन ए, झारखंड में। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का नागरकोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 पर मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, 38.5 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छतों के विषय में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, नर मक्खियां छतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। ये कथन गलत है, वो बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिणी अमेरिका से। अगला क्वेश्चन, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए, यानी जड़ों के कार्य बताने हैं। पहला है पौधों को सहारा देना, ये तो सही है। रमस प्रदान करना, ये गलत है। भोजन सिंचित और भंडार करना, ये सही है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, ये भी सही है। सही जवाब है ऑप्शन ए, सी डी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, यानी केंद्र शासित प्रदेश? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, मणिपुर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से
कच्चे तेल के उत्पादक हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा गुजरात और तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? सही जवाब है ऑप्शन चौथा डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर के। अगला क्वेश्चन, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कांस्यानी कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन डी तेलंगाना का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह प्रचुर मात्रा में होता है। सही जवाब है ऑप्शन सी आंवला, पालक और गुड़। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। सही जवाब है ऑप्शन पहला बाज, चील और गिद्ध। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं जो धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा असम के लोग। अगला क्वेश्चन, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी है की दिशा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा गांधीनगर है दक्षिण पश्चिम में और पटना है दक्षिण पूर्व में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किया और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा जोहान मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। अगला क्वेश्चन, उपाख्यान अभिलेखों में क्या दर्ज नहीं करना चाहिए? पहला है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, इसको नहीं करना चाहिए। निर्णय वाले कथनों को लिखना, इसको भी नहीं करना चाहिए। मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, इसको करना चाहिए। बच्चों की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना, इसको भी करना चाहिए। यानी ए और बी को नहीं करना चाहिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। अगला क्वेश्चन, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को मिलाएंगे। अगला क्वेश्चन, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में उनकी सूचना दी जानी चाहिए। स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। अगला क्वेश्चन, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। अगला क्वेश्चन, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन पहला यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन,
ईवीएस में मानचित्र कौशल सही जवाब है ऑप्शन पहला, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सबक सीखने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है, सही जवाब है ऑप्शन पहला, अवधारणा मानचित्र। अगला क्वेश्चन, कुछ हजार साल पहले तालाब के निर्माण के अलबरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद दिया है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? पहला उद्देश्य है यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये सही उद्देश्य है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, ये गलत है। तीसरा है यह शिक्षार्थियों को कुल 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। चौथा है यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही है। यानी इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो फिर आपसे बोलने का कोई फायदा नहीं। चलते हैं अगले पार्ट पर। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति कौन सी है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, किस्से और कहानियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है, ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन में ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? पहला है बच्चों की सक्रिय भागीदारी, बच्चों के ज्ञान को शिक्षकों के ज्ञान से जोड़ना, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की 4 दीवारी से बाहर सीखना, बच्चों के स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। सही जवाब है ऑप्शन सी, ए, सी और डी सही हैं, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोत की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? पहला कथन है पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक ही स्रोत नहीं है। दूसरा कथन है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदायों और माता पिताओं की उपस्थिति का विकास करेगा। तीसरा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देगा। चौथा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक कौशलों का विकास करेगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलापों को कराने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। क्रियाकलापों, प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन का क्या उद्देश्य है? पहला है बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन करना, बच्चों को खोजने के अवसर देना, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना, बच्चों में उनके सीखने की गति के आधार पर विभेद करना। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए, बी, सी तीनों सही हैं और डी गलत है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आप का आकलन करने के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, सही जवाब है ऑप्शन चौथा, सीखने के समान आकलन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक खाना किस प्रकार से खराब होता है पर एक प्रयोग करता है? शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह को क्यों बनाता है? और पहला है यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, बच्चे की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है, समूह अधिगम बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, ए, बी सही हैं, सी और डी दोनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? सही जवाब है ऑप्शन पहला, याद करना। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा
संकेतकों को बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है। पहला है अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, प्रयोग करना। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहला, दूसरा और तीसरा सही है, चौथा गलत है। अगला क्वेश्चन, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीकी का उपयोग होता है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अवलोकन का। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा उन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, जम्मू और कश्मीर का। अगला क्वेश्चन, झूम की खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। दूसरा, इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाते हैं उसे उखाड़कर जला देते हैं। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केवल ए सही है, बाकी तीनों गलत हैं। अगला क्वेश्चन, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है। इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पहला है, केंचुए मृत पत्तियां और पौधों को खाते हैं तथा उनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। दूसरा है, केंचुआ खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। तीसरा है, केंचुआ जमीन के छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। चौथा, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, ए, सी और डी सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, केरल में। इसके साथ ही बिहार में लिट्टी चोखा और गोवा में नारियल के तेल में पकी मछली और जम्मू कश्मीर में सरसों के तेल में पकी मछली और हांगकांग में पका हुआ सांप खाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं वे रंग हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, काला और सफेद। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, कर्नाटक, केरल और गुजरात के। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उड़ीसा के उत्तर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कोयला। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन पहला, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती। अगला क्वेश्चन, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक के रूप में दी जाती है जिसे टिन कहते हैं। टिन क्या है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है। अगला क्वेश्चन, आप एक्स पर स्थित हैं और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप सबसे पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में
30 मीटर दूरी पर है। फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो कि सी के ठीक पश्चिम 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष में आपके घर की सही दिशा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन, कोई लड़का मड़गांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मड़गांव से चली तथा अगले दिन 7:15 पर नागरकोल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों की विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को विषय के रूप में नहीं रखा गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है, पाए जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा अबू धाबी में। अगला क्वेश्चन, हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते हैं कि लगभग अब से 25-30 साल पहले तक इन कुओं में काफी पानी था, परंतु अब ये पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने की संभावित सही कारण को चुनिए। पहला है, जिन झीलों और तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था वह अब नहीं है। पेड़ों और कुओं के आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब तारकोल या सीमेंट से ढक दी गई है। कुओं का उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोंटियां लगी हैं। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालित पंप लगाए गए हैं। सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ए, बी और डी सही हैं, सी गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा काम और खेल। ये एक उप थीम है और बाकी ये तीनों मुख्य थीम हैं। इसके अलावा 3 थीमें और हैं, यात्रा, पानी, परिवार एवं मित्र। काम और खेल परिवार और मित्र की उप थीम है। इसके अलावा 3 अन्य उप थीमें और हैं, आपसी संबंध, जानवर और पौधे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन विषय के संदर्भ में सच है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पर्यावरण अध्ययन के संबंधित मुद्दों और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषयों के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बच्चों के स्थानीय परिवेश के मुद्दों से जुड़े हुए अंतर संबंधित समझ के विकास के लिए। भारत में बिहार के सापेक्ष में जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, बिहार के उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर है और दक्षिण पश्चिम में गोवा। अगला क्वेश्चन, वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होगी तब वाष्पीकरण की प्रक्रिया सबसे धीमी होगी। अगला क्वेश्चन, स्थानों, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता क्या कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, चित्रण कौशल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, एनसीएफ 1975 ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, भारत के किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती करने का रिवाज है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, नदी बांध से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये कथन गलत है। अगला क्वेश्चन,
इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या गैसें हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा उपयुक्त सभी। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, जल वाष्प, ये तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं और नाइट्रस ऑक्साइड भी। अगला क्वेश्चन, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं, इसीलिए वह मानसून से प्रभावित नहीं होते। अगला क्वेश्चन, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सल्फर डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन, गोलकोंडा का किला किसने बनवाया था? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, काकतीय राजवंश ने। काकतीय वंश की एक रानी थी जिनका नाम था रुद्रमा देवी, जो अपने आप को पुरुष दिखाती थी। अगला क्वेश्चन, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, 45 ग्राम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, द्रव्यमान। अदिश राशि की परिभाषा होती है दिशा से रहित, यानी जिसमें दिशा नहीं होती है, केवल परिणाम होता है। अगला क्वेश्चन, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है कहलाती है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, अपारदर्शी। इसका उदाहरण है दर्पण। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा की सतह पर 10 किलोग्राम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, 60 किलोग्राम, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 गुना होती है। अगला क्वेश्चन, एक विलय का विघटन दर किस पर निर्भर करता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, सतह क्षेत्र पर। अगला क्वेश्चन, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, बच्चों को एक पौधे को अपनाने यानी उसको एक पौधा लगाने और उसे पोषित करने में मदद करना। अगला क्वेश्चन, अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूह का एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उसके आसपास के लोग पीड़ित थे। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम रणनीति के लिए कौन सा विकल्प नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, इससे समुदायों को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलेगी जिनसे वे पीड़ित थे। अगला क्वेश्चन, आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा हो। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। प्रिया ने उनसे प्रश्न पूछे, उनकी मौजूद समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग, बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अन्वेषण दृष्टिकोण। अन्वेषण दृष्टिकोण को रचनावादी दृष्टिकोण भी माना जाता है तथा यह समस्या आधारित और अनुभव पर आधारित होता है। अगला क्वेश्चन, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने के अवसर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन, ईवीएस शिक्षण अधिगम कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और उसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? सही जवाब है ऑप्शन पहला, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि माता पिता और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षाओं की गतिविधि या गतिविधियां हैं? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी, चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण, श्यामपट्ट का उपयोग। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह है? सही जवाब है ऑप्शन चौथा, उपयुक्त सभी, एकीकृत भी, समावेशी भी और विषयगत भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले अन्य विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन, विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अबोध का भार कम करने की जरूरत है। इसे यशपाल समिति की रिपोर्ट भी कहा जाता है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने शिक्षा प्रणाली के सुधार हेतु 1992 में एनएसी की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। अगला क्वेश्चन, बाला का पूर्ण रूप क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अधिगम शाखा के रूप में बिल्डिंग। इसे अंग्रेजी में बिल्डिंग एज लर्निंग एड कहते हैं। बाला स्कूल के वातावरण में हर समय शिक्षण को रोचक बनाने और बाल केंद्रित बनाने की अनुमति देता है। अगला क्वेश्चन, वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, विचार जो अवधारणा और औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। अगला क्वेश्चन, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह क्या है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रूढ़िबद्ध धारणा है। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जिन लोगों ने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो वीडियो को लाइक कर लें और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।